अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ अपना फ़र्स्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसमें हम 2 रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, डो बनाकर तैयार करके रख लेते हैं। 4 कप मैंने मैदा लिया है इसमें और उसको अच्छे से मैंने छान लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ड्राई यीस्ट ऐड की है और 5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड की है पाउडर शुगर के। तो आम दानेदार चीनी जो है उसको मिक्सी में डाल के मैंने इसको पीस लिया था, तो ये पाउडर बन गया। इसको मैंने 5 चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं। तो 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे, इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है। तो बहुत आसान और परफेक्ट डो की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी किस्म की ब्रेड बनाना चाहें आप, चिकन ब्रेड बनाएं, गार्लिक ब्रेड बनाना चाहें, तो आप पिज़्ज़ा बनाना चाहें, परफेक्ट है ये। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही अच्छी डो बनकर तैयार होती है। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार ब्रेड बनकर तैयार होती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगी। बहुत आसान सी भी है, सिंपल सी भी है और परफेक्ट भी है 100%। तो चलिए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दही के। दही आप 3 से 4 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किया है और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए दही लाजमी। अगर ठंडा है फ्रिज का तो आप थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको, गर्म दूध ऐड करें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए अगर आपको जल्दी चाहिए, वरना आप पहले से फ्रिज में से निकाल के रख लें इसको, रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर यूज़ कीजिएगा। और इसको नीम गर्म से दूध के साथ मैं इसको गूँध लूँगी। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म लेंगे तो फिर जो यीस्ट है ना वो डेड हो जाएगी, एक्टिव नहीं होगी और हमारी डो बिल्कुल भी राइस भी नहीं होगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो आप पानी के साथ भी गूँध सकते हैं और अगर आपको समझ ना आए तो आप रूम टेम्परेचर पे दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नीम गर्म कितना हो आपको ना समझ आए तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर लीजिएगा, फिर भी परफेक्ट बनेगी। तो अब सामने हमें अंडा पड़ा नज़र आ गया तो एक अंडा भी ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बगैर भी अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने जितनी भी पहले रेसिपीज़ शेयर की हैं उसमें बहुत कम रेसिपीज़ में मैंने अंडा यूज़ किया है, 1-2 में किया होगा, बाकी मैक्सिमम मैंने अंडे के बगैर ही डो बनाई है और परफेक्ट बनती है। 100% रिज़ल्ट है इसका। तो जब ये मैदा सारा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है ना ऑयल, 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल के ऐड करूँगी और इसको अच्छे से गूँध लेंगे जैसे हम आटा गूँधते हैं। 7 से 8 मिनट, आपने मिनिमम 7 से 8 मिनट इसको गूँधना है, कम टाइम नहीं देना, अच्छे से गूँधना है ताकि यीस्ट का दाना ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और यीस्ट एक्टिव फिर ही होगी जब आप इसको अच्छे से गूँधेंगे। फिर इसको प्रूफ होने के लिए रख देंगे। तो चलें, इसके साथ ही हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि हम क्या करते हैं कि हमारे साथ कभी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरे साथ हमेशा करता ही ऐसे है। हम अपने ऊपर तो कभी ब्लेम, अब खुद को तो ब्लेम कभी करते ही नहीं है कि मेरी भी कहीं गलती थी, या अगर कोई मेरे साथ इस तरह से बिहेव करता है तो उसका सलूशन क्या है। तो अक्सर जब हम ससुराल में क्या होता है कि एक ही घर में 2-3 बहुएं होती हैं और उनको ये शिकायत ये होती है कि जी मेरे साथ तो ऐसा सलूक नहीं होता, दूसरी बहू के साथ अच्छा सलूक होता है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, या इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब का क्या सलूशन है? बहुत आसान और बहुत सिंपल सा, यकीन करें, टॉक्सिक तरीन अगर आपके इन-लॉज़ हैं ना तो दिस इज़ द बेस्ट सलूशन फॉर दैट। ये मेरा आजमाया हुआ है, कोई मैं आपको हवाई बातें नहीं कर रही, ये रियलिटी है। आप जब नए आते हैं ना किसी भी घर में, आप उसको नहीं बदल सकते और आपकी सोच, आपका लिविंग स्टाइल, आपकी हर चीज़ दूसरे से डिफरेंट है। वो आप नए उस घर में आए होते हैं, उन्होंने आपकी हर चीज़ को नोट करना होता है, हर चीज़ को
कई क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कई नहीं भी करते, लेकिन कई लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह भी देते हैं। लेकिन आपका क्या काम है, जस्ट पुरसुकून रहें और इग्नोर करें। हर किसी को उसके लेवल पे ला के सोचें, अपनी तरह नहीं सोचें कि मैं ऐसा सोचती हूँ तो वो भी ऐसा ही सोचेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप एक अलग घर से आई हैं, अलग आपका लिविंग स्टाइल था, आपकी तरबियत, आपका हर चीज़ उनसे डिफरेंट है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी गलत हो तरबियत या उनका माहौल गलत है, गलत की बात नहीं होती, डिफरेंस होता है दोनों में। आपका और है, उनका और है। जब दो डिफरेंट एनवायरनमेंट से लोग आते हैं, मिलते हैं, एक जगह रहते हैं, तो बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जनरेट होती हैं। उनका सलूशन बेस्ट ये होता है कि आप आई हैं उस घर में, आपको चुप करके सुनना है, देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। और जैसे आप अपनी पेरेंट्स अपने घर में अपने बहन भाइयों को, अपनी वालदा को, अपने वालिद साहब को इज़्ज़त देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपने उनको इज़्ज़त देनी है। उनके बराबर नहीं जितनी आप अपने पेरेंट्स को देते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा कहा है, याद रहे कि जैसे हमारी पेरेंट्स जो हैं वो हमें अच्छी बात, हम डांटते भी हैं, मारते भी हैं। जब छोटे थे मारते ही हैं ना तो जब बड़े हुए डांटते भी, बहुत बुरी तरह से डांटते भी हैं। जब हम कोई गलत बात कर देते हैं तो फिर हम थोड़ी देर तो हमें गुस्सा आता है, फिर हम कहते कोई बात नहीं, हमारी गलती थी। तब तो हमें रियलाइज़ हो जाता है। या हम उनकी इज़्ज़त करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कहते। लेकिन बाद में जो है ना, जब ससुराल में छोटी सी बात होती है हम उसको इशू बना लेते हैं। हम ये समझते ही नहीं हैं कि ये भी हमारी वालदा हैं। आप जब उस घर में आ जाते हैं उनको भूल जाएं। अब यही आपके पेरेंट्स हैं, यही आपके बहन भाई हैं। आप इनको इज़्ज़त दें, चुप रह कर सब कुछ बर्दाश्त करें। यकीन करें, बहुत कम अरसा आपको लगेगा कि आप अपनी जगह बना लेंगी वहाँ पे, और फिर आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वहाँ पे उनको अपने मुताबिक आप अपने मुताबिक ख़ुद चलेंगी ना, तो भी उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, ये रियलिटी है। ये मैं कोई यानी कि आप समझ रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। आप एक दफ़ा करके देखें। तो बातों की ही बातों में मैंने ये केक की रेसिपी भी जो है ना वो शेयर कर दी है आपके साथ। ये बहुत सिंपल सी है। जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता है या कभी मुझे ज़रूरत होती है ना जल्दी में, तो मैं ये केक सेम इंग्रेडिएंट्स, इसी तरह से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। अगर मैं कहीं नहीं भी मैंने इसमें रेसिपी बताई या शेयर की, तो इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिख दिए हैं। 200 ग्राम मैंने मैदा लिया था, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। उसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा मैंने ज़र्दा कलर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और 180 ग्राम पाउडर शुगर ली थी। अगर आप कप्स में मेजर करें तो 1.5 कप मैदा है, और जो शुगर है वो आपने देख ली है कि जो कप है ना भर के ऊपर तक था। मतलब 1 कप भर के ना आप उसके ऊपर 2-3 चम्मच अगर डाल देंगे ना चीनी की, तो वो होगा। जैसे हम मीठे चावलों में नहीं चीनी डालते, अगर 1 कप चावल है तो 1.25 कप हम चीनी डालते हैं, और अगर 1.5 कप है तो उससे थोड़ा सा 1.25 कप डाल लेंगे। इसी तरह से इसकी कुछ रेशो होती है। ये देखें ना, 1.5 कप वो था और ये 1.25 कप बन जाएगा चीनी का, जो 180 ग्राम मैंने आपको बताई है। तो चीनी और ये होगी, और आधा कप ऑयल मैंने लिया था। अब 4 अंडे मैंने बीट किए अच्छे से, और उसमें मैंने चीनी 180 ग्राम चीनी ऐड की और उसको अच्छे से बीट कर लिया। 10 मिनट आपने टाइम दे के अच्छे से बीट करना है, ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी सा बैटर हो जाए। फिर हमने थोड़ा थोड़ा जो मैदा था ना वो, और साथ में मैं ऑयल ऐड करती गई और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया। और ये हमारा बैटर मैंने जो है ना पैन जो ऑलरेडी मोल्ड पहले तैयार किया हुआ था, ग्रीस करके हमेशा पहले से रखें जब आप मिक्सिंग करने लगें तो। और पतीला प्रीहीट होने के लिए मैंने पहले से रख दिया था, और इसमें अब हम रख देंगे अपना केक का मोल्ड।
स्टैंड जो है वो दरमियान में कर लेंगे। ये दरमियान में नहीं था तो मैंने दरमियान में कर लिया। और अब हम इसमें अपना मोल्ड रख देंगे। 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में, या कम भी लग सकते हैं। अगर आपका पतीले का साइज़ छोटा है तो इसमें आपको कम टाइम भी लग सकता है। आपने आफ्टर 35 मिनट चेक ज़रूर करना है। उसके बाद अगर टाइम जितना आप समझें कि इसको टाइम लगता है 10 मिनट 15 मिनट तो आप उससे ऊपर दे सकती हैं। तो इसको मैंने रख दिया है। अब जो बर्तन है हम वो साथ ही वॉश कर लेते हैं ताकि ज़्यादा मैस ना हो। मेरा किचन छोटा सा है इसलिए ज़रा चीज़ों को साथ साथ ही समेट लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? तो यकीन करें ये बेहतरीन सलूशन है। अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या आगे से जवाब देंगे या तो उससे बात बहुत बढ़ जाती है। और यकीन करें नुकसान हमेशा अपना ही होता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना जहन ख़राब करेंगी, अपना खुद हार्श जब होंगी, आपकी खुद डिप्रेशन का शिकार होंगी। आपको बहुत सी बीमारियों लग जाएंगी। बीपी शूट कर जाएगा, लो हो जाएगा, हाई हो जाएगा, अजीब तरह की आपकी सिचुएशन हो जाएगी। आप अपने सिर्फ यही एक सलूशन है कि आप खामोश रहें, खामोशी से सुने, देखें, ऑब्ज़र्व करें और चुप रह के अपनी मर्ज़ी करें। यकीन करें आप अपनी मर्ज़ी भी करेंगी ना इस तरह से तो दूसरे खुश होते हैं। कभी किसी को बुरा नहीं लगेगा आप जो भी करेंगी जब आप चुप करके उनकी बातों को बर्दाश्त करेंगी या समझेंगी, सुनेंगी, अहमियत देंगी तो वो आपको अहमियत देंगे। ये 100% श्योर है। अब ये देखें, ये मेरी सिस्टर हमारी छोटी आई हुई हैं। आज खाना उनका नीचे बनना था तो लेकिन फिर मैंने सोचा चले थोड़े से, मैंने गोभी का सालन बनाना था, मैंने सोचा साथ में चलें केक बना लेती हूँ और चिकन ब्रेड बना लेती हूँ तो चलो बच्चे सारे खुश हो जाएंगे और ये भी खाने के साथ हो जाएगा। अब ये छोटी सी बात है, देखें अब वो मेरी नंद है ना, अब मैं उसके लिए अगर खुश होती हूँ कि वो आई है, उसकी खुशी के लिए कि चले मुझे अच्छा लगता है कि चले आए हैं तो हम बनाएं उनके लिए डिफरेंट चीज़ें या जो भी मुझे अच्छा लगता है जितना मेरे पास टाइम है। तो अगर मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट उनको दूंगी तो जब मेरे बहन भाई आएंगे ना, मैं उनके लिए कुछ भी बनाऊंगी ना तो उनको तब भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर मैं उनके आने पे मुंह बनाऊंगी और अजीब तरह से बिहेव करूंगी कि मैं तो बीमार हूँ, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, या मैं उनके लिए कोई खुशी का इजहार नहीं करूंगी तो वो डेफिनेटली जब मेरे आएंगे, मेरे बहन भाई कोई आएंगे तो वो यही कहेंगे। अपने बहन भाइयों की तरफ से इसको पता चल गया, जब हमारे बहन भाई या हमारे रिश्तेदार आते हैं तब तो इसको कुछ नहीं पता होता, अब तो इसको कोई अकल नहीं होती कि मैंने ये चीज़ बनानी है या मैं ये बना लूँ या मैं ये कर लूँ। तो बस इतनी सी बात समझने की कोशिश है, यानी कि समझने की बात है कि आप उनको अहमियत दें, वो आपको देंगी। पहले आपने उनको देनी है, वो आपको दें या ना दें, वो आपको टीज़ करें, आप नए आए हैं, आप कुछ भी कहें, चुप करके सुने। कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन करें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चुप रह के ऑब्ज़र्व करें, सबको इज़्ज़त दें, वो आपकी इज़्ज़त करेंगे बहुत जल्द। तब तो वो करते ही हैं, जब शुरू में हैं तब आपकी करते हैं, लेकिन बातों बातों में अगर आपको कुछ रियलाइज़ करवा रहे हैं या रियलाइज़ आपको होता है या अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली वो कोई बात ऐसी करते हैं तो उसको अपने दिल पर मत लें। हंसी के साथ उसको इग्नोर कर दें। एक वक़्त आएगा कि वो आपकी इज़्ज़त, दिल से इज़्ज़त करेंगे और आपको हर बात में, हर चीज़ में आपको साथ लेकर चलेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैंने है ना लहसुन का पाउडर मैंने बनाया था, इसकी मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। इतना आसान और बहुत मज़ेदार बनता है, मज़ेदार ऐसे
कि यानी कि ये मैं जब लहसुन सस्ता होता है तो फिर मैं लेके, जब शुरू में आया होता है नया, तो फिर मैं लेके इसको कुछ पेस्ट बना के रख लेती हूँ। उसकी भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, और कुछ मैंने पाउडर की शेप में बना के फॉर्म में ना रख लेती हूँ। तो फिर काफ़ी देर, पूरा साल मेरा गुजर जाता है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता ही है कि शुरू में तो सस्ता होता है, लेकिन एंड पे जो है ना बहुत महंगा हो जाता है। तो मैंने कभी भी बाद में मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त दोनों रेसिपीज़ हैं। तो गोभी मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई थी, आलू गोभी जो दूसरी फूल गोभी है तो वो मैंने सालन रख दिया साथ में, और साथ ही मैंने ये जो वेजिटेबल्स थी ना चिकन ब्रेड के लिए लाई हुई, तो ये मैंने ना कटिंग कर ली है और इसको कटिंग कर लेंगे। और वो मैंने सारे मसाले एक से साथ डाल, टाइम क्योंकि शॉर्ट था तो मैंने हम सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं हंडिया बनाने के लिए, वो मैंने डाला। और साथ ही प्याज के साथ जो डंडल वगैरह होते हैं ना गोभी के, वो भी मैंने प्याज के साथ ही कटिंग करके डाल देती होती हूँ। और अदरक लहसुन सब कुछ मैंने साथ ही डाल के रख दिया था। वो भुनाई होगी इसकी जब तक मैंने वेजिटेबल्स काट ली। अब आलू गोभी भी मैंने पानी में नमक डाल के ना तो वो भिगो के रख देती होती हूँ, तो वो भी मैंने निकाल के वॉश करके वो डाल दिया अब। और साथ ही ये कसूरी मेथी है, ये पानी में भिगो के हमेशा यूज़ करें। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, नीचे बैठ जाती है जब आप इसको पानी में भिगोते हैं, तो फिर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा थी ना ऊपर, ये मैंने जो चाय की पोनी होती है ना उसके साथ मैंने इसको निकाल लिया था। तो अब इसको हम, जो मैंने यखनी बची थी ना वो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको गलने के लिए रख दिया था मैंने, और ये पक गई है। हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर गल गई हुई ना आलू और गोभी तो फिर इसमें थोड़ा बहुत जो पानी हुआ तो तेज़ आंच करके इसकी भुनाई कर लेंगे। और ये हमारी हंडिया देखिए कितनी जल्दी से तैयार हुई, फटाफट से। ऐसे होता है ना जब किसी ने आना होता है तो सिर्फ कुछ मिनटों में तैयार हो जाता है। आप में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए किसी के आने की, तो बस अल्लाह ताला मदद करता है, अल्लाह ताला हेल्प करता है और सब कुछ आसानी के साथ हो जाता है। ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। यकीन करिए हमारे अपने हाथ में होता है। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना हमारे अपने हाथ में होता है। किसी के बस में नहीं है कि वो आपकी खुशियों को आपसे छीन ले या आपसे दूर कर दे। तो देखें जब तक हमारी हंडियाँ तैयार हुई है, वेजिटेबल्स तैयार हुई हैं, हमारा जो केक है ना वो भी रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा लगा के देखा ना, जब चेक किया तो ये अभी इसमें मैं बैटर था गीला, तो मैंने फिर दोबारा से ना इसको ढक के रख दिया ताकि ये थोड़ा 15 मिनट हम इसको और बेक कर लेंगे। अब जब भी केक को चेक करना है बेक होने के बाद रखना है तो 30 to 35 मिनट के बाद आपने पतीला ओपन करना है। ये देखिए जब मैंने खोला था बिल्कुल फूल गया था ये। देखिए अगर ये इससे पहले मैं चेक करती तो अभी ये फूला नहीं होना था पूरा, तो फिर उसने वहीं बैठ जाना था, वहीं पे रह जाना था, इसने ज़्यादा नहीं फूलना था। तो इसलिए कोशिश करें कि 30 to 35 मिनट बाद आप केक को पहले तब चेक करें। तो फिर अगर कुछ में हो कमी तो फिर वो आप दोबारा से ढक के रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 मिनट तक हम इसको दोबारा बेक कर लेंगे। तो अब साथ ही मैंने जो चिकन के लिए फिलिंग चिकन ब्रेड के लिए बनानी है वो मैंने रख दी है। थोड़ा सा ऑयल लिया 2 चम्मच और इसमें मैंने प्याज को सौते किया, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुआ तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है ना मैदा डाल दिया और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे तब तक कि जब तक जो मैदे के कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो जैसे ही हमारा मैदा जो है ना इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ज़्यादा आपने नहीं भुनाई करनी कि इसका कलर ब्राउन हो जाए मैदे का और फिर हमारी जो फिलिंग है ना उसका कलर ब्लैक सा काला काला सा हो जाएगा। तो आधा कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है, तो ये मुझे कम लगा था तो फिर मैंने ना सारा आधा कप और ऐड कर दिया, यानी कि टोटल 1 कप दूध इसमें मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि इसमें मैदा ऐड किया है तो इसके लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें जो बंद गोभी हमने कटिंग करके रखी है इसको मैंने वॉश कर लिया था, हम ये ऐड कर देंगे और शिमला मिर्च जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके अच्छे से थोड़ा सा इसको पका लेंगे, लेकिन इसका क्रंचीनेस ख़त्म नहीं करेंगे हम। चिकन भी मैंने डाल दिया है इसमें, मैंने सारी रेसिपी नहीं इसमें बताई क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी। चिकन और शिमला मिर्च सारा कुछ डाल के मैंने थोड़ी सी देर इसको बस पकाया है कि जो पानी है ना, जो दूध हमने डाला है वो अच्छे से जो ना एवापोरेट हो जाए, यानी कि ड्राई हो जाए। और उसके बाद केचप डालिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से
और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हमारी जो है ना फिलिंग, मज़ेदार सी फिलिंग जो है ना तैयार है। मसाले आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी कटिंग करके डाली थी, और अदरक लहसुन का पाउडर डाला था मैंने। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप जब प्याज सौते करें ना, उस वक्त आप पेस्ट डाल लें अदरक और लहसुन का, थोड़ा सा उसकी भुनाई कर लें 1 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैदा वगैरह डाल के तो फिर इसको आगे नेक्स्ट स्टेप कर लें। तो जब तक ये देखें हमारा केक भी कितना ज़बरदस्त परफेक्ट बेक हो गया है। बच्चे खा के इतना खुश हुए ना, बहुत मज़ेदार बहुत अच्छा माशाल्लाह से बना था। और इतना देखें आप, इसको मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना स्पॉन्जी और कितना ज़बरदस्त बना है। यकीन करें, उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप यकीन करें, जो ये बातें मैंने की हैं ना, ये 100% वर्क करती हैं। ये कोई आसमानी या हवाई बातें नहीं मैं कर रही। ये हमारी डो भी राइस हो चुकी थी, और ये मैंने 4 पेड़े इसके बना लिए। 2 पेड़े ही मैंने इसमें यूज़ किए थे, 2 मैंने ना क्लिंग रैप के साथ रैप करके रख दिए थे। वो मैंने तीसरे दिन जाके यूज़ किए थे, क्योंकि दूसरे दिन हम कहीं चले गए थे, और फिर तीसरे दिन मैंने इनको ना यूज़ किया था। आप यानी कि फ्रिज में रख सकते हैं, 3 दिन तो मैंने यूज़ किए, उससे ज़्यादा का मुझे नहीं पता। नीचे यानी कि फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। तो इसकी मैंने रोटियां बेल ली हैं। इसकी रेसिपी अगर आप पूरी चाहिए ना आपको, तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ेदार ब्रेड बनती है। तो हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि यकीन करें, ये बिल्कुल रियलिटी है। ऐसे ही होता है, जब हम किसी को अहमियत देते हैं तो वो अपने आप आपको देने लग जाता है। आप किसी के घर आते हैं, आपको ही दूसरे को अहमियत देनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर जो है ना घर बनते हैं। घर बनाने बहुत मुश्किल हैं, मुश्किल नहीं है, आसान बना सकते हैं हम खुद से, अपनी अक्लमंदी से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कोई एक छोटी सी बात भी आपको इसमें से अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बताइएगा कि मैंने कितनी बातें ठीक की हैं और कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगी हैं। तो ये देखें, ये जो मैंने पतीले में रखी थी ना, छोटे पतीले में, ये ब्रेड, इसमें ना बहुत अच्छा कलर आता है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि जो पतीले में हम बेक करते हैं ना, उसका कलर अच्छा नहीं आता। मेरे साथ भी पहले यही प्रॉब्लम होता था। जब आप एक पतीले को समझ जाते हैं ना कि इसमें इतनी हीट चाहिए है, इसमें इतनी देर में बेक होता है, तो फिर आप परफेक्ट, ये देखिए कलर आता है। और जो साथ वाला बड़ा पतीला है ना, उसमें मैं जब बेकिंग करती हूँ ना, मैंने उसमें भी रखी हुई है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। उसमें कलर नहीं आता। उसमें क्यों नहीं आता कि उसमें ढक्कन जो है ना वो काफ़ी दूर हो जाता है। बड़ा है ना पतीला, तो ढक्कन जो है दूर हो जाता है ब्रेड से, तो उसको सेक कम लगता है। तो इस वजह से जो है ना उसका कलर कभी भी नहीं आता इतना अच्छा। अगर मैं उसको ज़्यादा कलर देने के चक्कर में ज़्यादा देर रख दूँ ना, तो फिर ब्रेड नीचे से ज़्यादा अकड़ जाती है, ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। तो इसलिए लेकिन स्टीम अच्छी हो जाती है, ये नहीं कि वो पकती नहीं है, पकी होती है, बहुत अच्छी बेक होती है। सिर्फ कलर ओवन की तरह नहीं आता। ये देखें ना, ये ओवन में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आपने कितना अच्छा ये देखिए कलर आया है। ऐसे ही है जैसे आपने ओवन के ऊपर वाले रॉड ऑन करके ना आपने बेक की होती है। वो मैंने एक प्लेट निकाली है, मैंने दूसरी रख दी थी, और ये देखें, ये दूसरी प्लेट का भी कितना अच्छा कलर आया है, उससे भी ज़्यादा अच्छा कलर आया है। और ये जले नहीं है, नीचे से भी नहीं जले, ये बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छे बेक हुए हैं। ये देखें, और ये जो लाइट कलर के दूसरे में पड़े हुए हैं ना, वो बड़े पतीले के हैं, उसमें कलर नहीं आया। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और बताइएगा कि नेक्स्ट मैं व्लॉग बनाऊं आपके लिए या नहीं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।